एक्टिव से पैसिव बनाने का आज हम लोग सीखेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे चेंज किया जाएगा, यानी एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलेंगे या पैसिव को कैसे एक्टिव में चेंज करेंगे, ये सीखेंगे। तो पहला है सब्जेक्ट को बाई प्लस ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और थर्ड रूल है एक्टिव वॉइस के वर्ब को पैसिव वॉइस के वर्ब में बदल देते हैं। पैसिव वॉइस के वर्ब में बदल देते हैं। यह एक्टिव से पैसिव बनाना है। सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और एक्टिव वॉइस के वर्ब की जगह पैसिव वॉइस का वर्ब लगा देंगे तो एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये देखिए, अब एक टेंस का लेते हैं। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखेंगे तो एक्टिव वॉइस में वर्ब यस यस या वर्ब फर्स्ट लगाते हैं और पैसिव वॉइस होगा तो इज एम आर वर्ब थर्ड अप्लाई कर देंगे। ट्रांसलेशन में भी इसका बहुत उपयोग है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, जैसे सेंटेंस दिया जाता है आपको कि वह बुलाया जाता है, तो ही कॉल्स नहीं होगा, वह बुलाया जाता है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो ही इज कॉल्ड, और वह बुलाता है ही कॉल्स। तो यह एकदम याद रखेंगे दोनों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की इंग्लिश अभी तक पढ़े थे केवल वर्ब अफर्मेटिव में वर्ब यस यस वर्ब फर्स्ट होता है और यही जानते थे। अब ये भी जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में वर्ब यस यस वर्ब फर्स्ट अप्लाई करते हैं और पैसिव वॉइस में इज एम आर वर्ब थर्ड लगाते हैं। तो इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कुछ एग्जाम्पल लेकर और हम लोग समझेंगे कि कैसे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, यहाँ देखिए राइट्स है तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें तो ये हो जाएगा अ लेटर और राइट्स की जगह हो जाएगा इज एम आर वर्ब थर्ड में इज लगाएंगे। लेटर न्यू सब्जेक्ट के अनुसार इज रिटन और यह जो ही है ये बाई ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो क्या लिखेंगे, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यहाँ लिख दिए क्रिकेट इज प्लेड बाय अस। अब बहुत लोग करते क्या हैं, यहीं पर मिस्टेक करते स्टूडेंट्स के द्वारा क्या होता है कि वह समझते हैं वी है तो आर लगा दें। नहीं, न्यू जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाए हैं तो उसके अनुसार नया जो सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार यहाँ वर्ब लगाएंगे। बताएंगे पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड होता है, इज एम आर में से अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब अप्लाई करेंगे। जैसे एक और देखिए, ही इनवाइट्स अस टू डिनर, यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा वी आर इनवाइटेड, वी आर इनवाइटेड टू डिनर बाय हिम। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको वॉइस बताया गया कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर वर्ब थर्ड लगाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में ये जानिए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हम लोग लेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का वॉइस हम लोग को जानना है। तो नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। तो डू डज में एक कन्फ्यूजन है, चाहे उसको मैं दूर कर देना चाहता हूँ। आपको स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं डू डज के प्रयोग में। डू डज ये क्लियर जान लीजिए, डू डज हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। जब मेन वर्ब होगा तो इसका अर्थ होता है करना, और सेंटेंस में अकेले आएगा। कैसे जानेंगे डू डज मेन वर्ब है? तो सेंटेंस में अकेले आएगा, यह किसी वर्ब की सहायता नहीं करेगा। तो जब हेल्पिंग वर्ब होगा डू डज, एकदम कॉन्सेप्ट जान लीजिए, तब आप इंट्रोगेटिव बना लेंगे, निगेटिव भी बना लेंगे। डू डज जब हेल्पिंग वर्ब होगा, यदि डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसे इज एम आर में चेंज कर दीजिए, केवल इज एम आर, और जो मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि डू डज मेन वर्ब है, मेन वर्ब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा, यहाँ अफर्मेटिव में मेन वर्ब बनेगा। तो डू जब मेन वर्ब होगा तो इज एम आर प्लस डू का या डज का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डन हो जाएगा। याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही डज हिज वर्क। अब यहाँ डज अकेले आया है तो ये मेन वर्ब है, करता है। यहाँ बताया गया आपको, जब उसका अर्थ होगा करना, जब डू डज का अर्थ होगा करना तो मेन वर्ब होगा, अकेले भी आया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। तो इसका बनाएंगे तो लिखेंगे हिज वर्क इज डन बाई हिम। अब आप अक्सर समझते हो कि डू डज है तो केवल ये लिख दोगे हिज वर्क इज बाई हिम, इनकरेक्ट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है। आई डू नॉट टेक टी, तो हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे टी। अब यहाँ पर डू नॉट, देखिए टेक मेन वर्ब हो गया, इसका ये हेल्प कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो इज में बदलेंगे, कहेंगे अब डू है तो यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आर लगा देंगे। नहीं, डू से मतलब नहीं है। ये सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट, टी डू को जो इज लिख दिए, ध्यान से देखते रहेंगे, इज लिखे, नॉट टेक का क्या हो जाएगा, टेकन बाई मी। और कुछ एग्जाम्पल देखें। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ डज देखिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो इसको इज एम आर में बदलेंगे। तो क्रिकेट यहाँ लिख देंगे इज नॉट प्लेड बाई हर। तो इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं हम इसी तरह जिस तरह नेगेटिव बनाए हैं। डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, ये इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जब मेन वर्ब बनेगा डू डज तो अफर्मेटिव में आएगा। जब भी निगेटिव होगा तो डू डज हेल्पिंग वर्ब ही होगा, उसके साथ मेन वर्ब रहेगा। तो जब डू डज हेल्पिंग वर्ब हो तो इज एम आर में केवल बदलिए, और जब डू डज मेन वर्ब हो जाए तो उसे
इज एम आर और उसी का थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे तो डन लिखेंगे। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, सबका एक ही मेथड है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव का कैसे बनेगा। इंट्रोगेटिव में ऐसे डज शी सिंग अ सॉन्ग, इंट्रोगेटिव है। इसमें इतना ध्यान रखिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव का आप वॉइस बदलेंगे तो हमेशा पहले सब्जेक्ट को रखिएगा। जो नया सब्जेक्ट आएगा उसको ही रखेंगे। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है असंग, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो सी के जगह आएगा, तो यहाँ लिख देंगे असंग। और तब डज किस में बदल जाएगा? इज में। या देखिए इज में मैंने चेंज कर दिया। ये मत समझिए कि डज है तो इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। नए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, बार बार बता रहे हैं, नए सब्जेक्ट के अनुसार। और सिंग का थर्ड फॉर्म लगा देंगे संग, ये थर्ड हो गया, वर्ब थर्ड। इसको बदल दिए बाई हर, इज अ सॉन्ग संग बाई हर। ये देखिए एक और इसमें डज द टीचर बीट यू। अब यहाँ द टीचर के जगह नया सब्जेक्ट क्या आ गया? नया सब्जेक्ट क्या आ गया? यू आ गया। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ यू लिख दिए तो यह आर में बदल जाएगा, आर यू। अब बीट का थर्ड क्या हो गया? बीटेन बाय द टीचर। अब कहेंगे इंट्रोगेटिव में अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड एक्टिव हो या पैसिव हो, क्वेश्चन वर्ड का स्थान बदलता नहीं है। क्वेश्चन वर्ड अपने ही स्थान पर रहेगा। जैसे इसमें हम अपने पास से व्हाई जोड़ दिए तो यहाँ भी क्या लिख देंगे? व्हाई। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग से। क्वेश्चन वर्ड से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे व्हाई डू यू नॉट इनवाइट हिम, तुम उसे आमंत्रित क्यों नहीं करते हो? अब यह हिम ऑब्जेक्ट हो गया। कहे ना इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट को प्लेस करिएगा, न्यू सब्जेक्ट को, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। और डू क्या हो जाएगा? इज। आर नहीं होगा, नए सब्जेक्ट के अनुसार कहें कि रखिएगा इसको। डू डज कोई भी इज एम आर कुछ में अगर आई हो जाए तो एम हो जाएगा। और वाई अपनी जगह पर ही लग जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। वाई इज ही नॉट इनवाइटेड बाई यू, वाई इज ही नॉट इनवाइटेड बाई यू। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो इस तरह आपको बताया गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का कैसे बनाएंगे, निगेटिव का कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का कैसे बनाएंगे। बस यही जानिएगा कि वर्ब इज एम आर वर्ब थर्ड अप्लाई करना है। डू डज में कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये आपको रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन।